हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टैटिस्टिक का एक नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे या आज की इस वीडियो में कंप्लीट इसको आज कर लेंगे। हार्मोनिक मीन टॉपिक का नाम है, समझेंगे हार्मोनिक मीन कैसे होता है, क्या क्या आप लोगों के पास यहाँ पर फॉर्मूलाज होते हैं फॉर द डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस एंड इंडिविजुअल सीरीज। तीनों की तीनों सीरीज ही हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो समझने के लिए देखिएगा जी हार्मोनिक मीन क्या होता है। दरअसल हार्मोनिक मीन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द आइटम। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेफिनेशन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिकल फॉर्मूला बता देता हूं फॉर इंडिविजुअल सीरीज। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या ये डेफिनेशन जो है लिखी गई है फॉर द इंडिविजुअल सीरीज या फिर रॉ डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहता है एचएम का, फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि एन अपॉन समीशन 1/x एक तरीके का अर्थमेटिक मीन ही है, लेकिन अर्थमेटिक मीन रेसिप्रोकल की फॉर्म में है। और साथ ही में यहाँ पर आइटम्स का भी जो एक्स वाली एंट्रीज है उनका भी रेसिप्रोकल हुआ है। जैसे अगर मैं सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात करूं, जो हम सिंपल मीन निकालते हैं, सिंपल मीन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था, समीशन एक्स बाय एन, ये फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एचएम में आपके पास रेसिप्रोकल होते चीज, यही सारी चीज जो है ये उल्टा करके लिखी गई है। जैसे आप देख सकते हैं एन आ रहा है फिर समीशन आ रहा है, लेकिन जो एक्स में लिखा गया ना, ये जो एक्स है ये भी रेसिप्रोकल की टर्म में ही लिखा गया है। तो ये आप लोगों के पास एचएम का फॉर्मूला रहता है यहाँ पे फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करवाता हूँ। जैसे बड़ा सीधा सा क्वेश्चन एक कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट एचएम, इसको एचएम भी कहा जाता है हार्मोनिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में। कैलकुलेट द एचएम ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द एचएम ऑफ द फॉलोइंग। ये रैंडमली कुछ भी डाटा हो सकता है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ डाटा लिख रहा हूँ। ऐसी जरूरी नहीं है कि भाई ये यही डाटा पेपर में आए, बट आप लोग को हर एक न्यूमेरिकल के समय सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो काम यहाँ पर करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट करना है। मेथड जो रहेगा, जो फॉर्मूला रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ यही रहने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। क्लियर? तो ये चीज आ गई यहाँ पे। ये 15 लिख लेते हैं, एक 35 लिख लेते हैं, एक 40 लिख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास वैल्यूज है, डाटा गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एचएम निकालना है। तो भाई अगर एचएम निकालना है, आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या रहने वाला है। अगर आप एक पूरा टेबल बनाकर करना चाहते हैं, पूरा टेबल बनाकर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बनता है टेबल, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिएगा एक टेबल के अंदर हम लोग एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये हमें एक्स गिवन है ऑलरेडी। तो एक्स की जो वैल्यूज है हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज है। यहाँ पर एक्स है, एक तो 10 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 20 है, 30 है, 25 है, 15 है, साथ में 35 है और लास्ट में 40 है। ये अपने पास ये वाली एंट्रीज पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूले के यहाँ पर आप लोगों के पास जो समीशन बोला गया है वो बोला गया है आप लोगों को 1/x का, लेकिन हमें जो ये वाली एंट्रीज दी गई है ये हमें दी गई है x। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, 1/x फाइंड करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे 1/x फाइंड करना चाहते हैं, 1/x कैसे होगा, सिंपली 1/10, इस तरीके से आप लोगों का 1/10 फाइंड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 0.1। ऐसे ही सेम हम कब करेंगे 1/5 के लिए। अगर मैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करके बताऊं, ये ऐसे चलेगा नहीं, तो मुझे लगता है मुझे मोबाइल के ऊपर करना पड़ेगा। तो 1/5 अगर आप लोग 1/5 को डिवाइड करके देखेंगे अपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर, तो आप लोगों को मिल जाएगा 0.2। तो 0.2 लिख दिया। आगे है आप लोगों के पास 1/20 है, तो 1/20, यहां से आप लोगों को मिल जाएगा 0.05। नेक्स्ट हम ऐसे ही 1/30 के लिए करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/30, इस तरीके से लिख रहा हूँ सो दैट आप लोगों को बिल्कुल सामने सामने उसको देख पाए। ये आ जाएगा 0.033, इस तरीके से। अगला है 1/25, तो 1/25 कर देते हैं, 1/25, ये मुझे मिल जाएगा 0.04। आगे है 1/15, तो 1/15 ये मुझे मिल रहा है 0.067067। ठीक है,
यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, 066 मिल रहा है ना, तो उसको हम 0.067 लिख सकते हैं। अगला है 1 डिवाइडेड बाई 35, तो ये मुझे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 0.0285। ठीक है, अप टू वैसे आप लोग 3 डेसिमल तक ले सकते हैं, ये मैं 5 हटा देता हूँ। इसके बाद लास्ट रह गया है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 40, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.025। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर इतने ही अप टू डेसिमल, यही तक के डेसिमल्स लेने पड़ेंगे। क्लियर, अप टू 3 डेसिमल तक जब आप करेंगे तब आप लोगों को आंसर बड़ी जल्दी से आ जाएगा और ऑलमोस्ट चांसेस है कि एक्यूरेट आए। तो अब एचएम का फॉर्मूला अगर लगाएंगे, एचएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन अपॉन समीशन 1 अपॉन एक्स, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स देखिएगा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ जाएगी 8। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, ये 1 बाय एक्स वाली जितनी भी एंट्रीज आई हैं, ये वाला, इनका हमें यहाँ पे करना है सम। तो 1 अपॉन एक्स का अगर मैं सम कर दूं, देखते हैं कैलकुलेटर के ऊपर करके क्या आता है। जो जो वैल्यूज गिवन है ना उन्हीं को लिखते हैं। जैसे 0.1 लिखा गया है, 0.1 को ऐड कर देते हैं अपने 0.2 में, प्लस 0.05 प्लस 0.033 प्लस 0.04 प्लस 0.067 प्लस 0.028 प्लस 0.025। तो मैंने सारी एंट्रीज को प्लस कर दिया है और प्लस करने पे इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.543। अगर ये आंसर आ रहा है 1 बाय एक्स का, ये आंसर है, ठीक है ना, ये 1 अपॉन एक्स है, बस यहाँ पर अपनी इस वैल्यू को रख लेते हैं 0.543। आप भी एक बार खुद चेक करना कि भाई यही एंट्रीज आ रही है कि नहीं, यही एंट्रीज आएंगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर डिवाइड कर ले, 8 को डिवाइड कर ले 0.543 के साथ, so you will get 14.732, so this will be my correct answer। समझ में आया, बड़ा ही इजी सा सम है ये। एक और आप लोगों को सम कराता हूँ सो दैट आप लोगों की एक और प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग डिस्क्रीट के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। जैसे यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट एचएम ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द एचएम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब इस डाटा के अंदर मैं कुछ एंट्रीज लिख रहा हूँ, रैंडम कुछ एंट्रीज है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स आपके पास जैसे है यहाँ पे 15, फिर अगला है 250, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है ना, और 38 लिख देते हैं, रैंडमली लिख रहे हैं, 52 लिख देते हैं, और तो और 67 लिख देते हैं, साथ में 70 लिख देते हैं, और 90, बस। ठीक है, इतनी एंट्रीज बहुत है मुझे लगता है, क्योंकि हमें तो सम ही समझना है ना किस तरीके से हमें करना है। तो अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा फॉर्मूला। देखिए ये ड्रॉ डाटा है, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक्स गिवन है। जब आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो जाएगी तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा, अगर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो जाएगी तो वो कॉन्टिन्यूस गिवन हो जाएगा, इतना आप लोग जानते होंगे। तो एचएम का फॉर रॉ डाटा के लिए जो फॉर्मूला था वो सिंपल अपना यही फॉर्मूला था कि एन अपॉन समीशन, एन अपॉन समीशन 1 अपॉन एक्स। क्लियर, अब 1 अपॉन एक्स ही जो है वो मेन चीज है, तो हमें 1 अपॉन एक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ। कैसे आएगा, 1 तो ये रहा, इसको हम लोग डिवाइड इस वाले नंबर के साथ ही करते हैं, इस 15 के साथ ही। तो 1 को अगर मैं 15 के साथ डिवाइड करूं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि अपने पास क्या आता है। 1 डिवाइडेड बाय 15 दैट विल गिव्स यू 0.067, ये आ जाएगा। आगे 1 डिवाइडेड बाय 250 कर देते हैं, सो 1 डिवाइडेड बाय 250 दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.004। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 38, 1 divided by 38 this is going to give you 0.026। मैं अब सारे के सारे इसमें ना अप टू 3 डेसिमल तक लिख रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 52 आ गया अगला, 1 डिवाइडेड बाय 52 दैट विल गिव्स यू 0.019। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 67, 1 डिवाइडेड बाय 67 ये आ जाएगा 0.014। 1 डिवाइडेड बाय 70, 1 डिवाइडेड बाय 70 तो यहाँ आ जाएगा 0.014। इसका भी ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आ रहा है, मुझे लगता है हमें यहाँ पर ना थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर देना चाहिए,
यहाँ पे क्योंकि ऑलमोस्ट सेम बन रहा है डेसिमल की वजह से यहाँ पे हम 73 लिख देते हैं। चलो देख लेते हैं क्या आता है। 1 डिवाइडेड बाय 73, हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क आया। 1 डिवाइडेड बाय 73, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.013। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 90, 1 डिवाइडेड बाय 90, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.011। ये इतना आ रहा है, ठीक है। अप टू 2 डेसिमल के अकॉर्डिंग हमें इतना मिल रहा है। यहाँ पर चाहे 6 की जगह पे 7 की जगह पे 6 ही लिख लो, क्योंकि 6 आ रहा था ना, तो चलो ये लिख लेते हैं। अब बस हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को सम कर लेते हैं कि अपने पास सम कितना आता है, और n देख लेते हैं अपने पास n कितना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 7 है। सम कर लेते हैं, सम करने पे देख लेते हैं भाई कितना मिलेगा। यहाँ पे सम ये याद रखना, सम हमें किसका करना है, सम हमें 1/x वालों का करना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर इनका भी एक बार सम कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू गिव यू, पहले तो भाई 0.066 है, प्लस 0.004, प्लस 0.026, प्लस 0.019, प्लस 0.014, प्लस 0.013, प्लस 0.011। तो इसका जो टोटल करके आया है वो आया है 0.153। और बस इस जगह पे अपनी ये वाली एंट्री को रख देंगे हम लोग 0.0153, यानी कि 7 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 0.153 के साथ। तो यहां से मुझे मिल गया 55.75 अपना करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग फॉर द रॉ डाटा करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा रेंडमली डाटा था। इसके बाद हम लोग अब करेंगे HM फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। उसके लिए हल्का सा फॉर्मूला डिफरेंस है, बहुत ही हल्का सा, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है ना, तो उसके हिसाब से वो फॉर्मूला हमें एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज। तो फॉर्मूला कुछ है ऑलमोस्ट सिमिलर ही, जैसे कि HM इज इक्वल टू द n की जगह पे n ही आ रहा है, समीशन की जगह पे समीशन ही आ रहा है, 1/x की जगह पे 1/x ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/x के साथ। ठीक समझ में आया, फ्रीक्वेंसी हमारी 1/x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे आप लोग अर्थमेटिक मीन के केस में, डिस्क्रीट वाले केस में कुछ ऐसा करते थे, समीशन fi xi अपॉन समीशन fi ये लिखते थे, या फिर आप इस तरीके से करते थे fi xi अपॉन कैपिटल N। सेम काम यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो n है ना वो कैपिटल N आ जाएगा, या फिर आप लोग यहाँ पे समीशन fi अपॉन fi 1/xi ये चीज कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। और यही तो, ये फॉर्मूला ही तो फॉर द डिस्क्रीट भी है, और यही फॉर्मूला आप लोगों के पास कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए भी होगा। मैं दोनों क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फॉर डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को डाटा दे रहा हूँ, और क्वेश्चन यही आएगा कि कैलकुलेट द HM ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट द HM ऑफ द फॉलोइंग डाटा। करना कैसे है, यहाँ पे एक एंट्रीज मैं दे देता हूँ यहाँ पे x के लिए, साथ में एक दे देता हूँ फ्रीक्वेंसी के लिए। आप लोगों को यही पेपर में चीजें गिवन होने वाली है, x और f, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। क्लियर, इस तरीके से हमने थोड़ा सा बना लिया है, थोड़ा अच्छा बना लिया है, हम ज्यादा स्टेटमेंट दे दिया है। और साथ में हम लोग फ्रीक्वेंसी को भी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेते हैं 3 6 7 2 5 3 4 7 1 और 2, इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये फार्मूला, ये सीरीज कौन सी है। क्लियरली दिख रहा है भाई, सीरीज आप लोगों के पास डिस्क्रीट वाली है, जिसमें भी आप लोगों के पास x आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, वो आप लोगों की सीरीज वही बन जाती है ना। अब फार्मूला लिखे अगर आप लोग HM का, तो फार्मूला कुछ यूं था कि n अपॉन समीशन fi 1/x, ये करके कुछ इस तरीके का करके आप लोगों का फार्मूला। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमें 1/x निकालना है। तो चलिएगा, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं फॉर द 1/x, और अपनी 1/x वाली सारी की सारी वैल्यूज देखते हैं कि क्या 1/x, x है यहाँ पे, तो x वाली टर्म को ही डिवाइड करेंगे। जैसे 10 वाला है जो 1/10, तो ये अपने पास बन जाएगा 0.1 बन जाएगा।
मैंने ऊपर वाले केस में 0.1 ही लिखा था ना, 0.1 ही लिखा था, ठीक है। उसके बाद 1/20 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/20 दिस इज गोइंग टू गिव यू, डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 20 0.05 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 30, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 30, चलो मैं मेंशन कर ही देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 30, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 0.033, ठीक है। चलो एक और 3 लिख लेते हैं, ये अप टू 3 डेसिमल लिख रहे हैं ना हम लोग, तो इतना ठीक है। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 40, तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 40, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.025। आगे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 50, 1 डिवाइडेड बाई 50, तो ये बन गया 0.02। उसके बाद है 1 डिवाइडेड बाई 60, 1 डिवाइडेड बाई 60, 0.016 आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 70, 1 डिवाइडेड बाई 70, 0.014, ये 14 है, ठीक है, 14। उसके बाद है 1 डिवाइडेड बाई 80, 1 डिवाइडेड बाई 80, 0.012। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 90, 1 डिवाइडेड बाई 90, यह आ जाएगा 0.011। और लास्ट में है 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये अपने पास मिल जाएगा 0.01। क्लियर। तो ये सारा इस तरीके से करने के बाद अब हमें यहाँ पर इनका प्लस नहीं करना है, हमें प्लस देखिएगा किस चीज का करना है, पहले हमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे इस 1/x के साथ, और फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लस करना है। क्लियर। तो मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे 1/x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ये काम भी थोड़ा सा लंबा चला जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं, और जो सिंपल वाला था, जो रॉ डाटा के लिए था, वो क्वेश्चन आप लोगों के पास 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ये रहा, इस कॉलम को आप लोगों ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना, तभी आप लोगों के पास fi इंटू 1/x आ जाएगा। तो मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे 3 इंटू 0.1, तो ये मिल गया 0.3 मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 6 इंटू 0.05, तो ये भी अपने पास 0.3 ही आया। आगे कर लेते हैं, 0.033 मल्टीप्लाई विद 7, 0.231 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 0.025 के साथ, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.05। नेक्स्ट यहाँ पे 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 इंटू 0.02, यह आ जाएगा 0.1 0.01 आ जाएगा, नहीं 0.1 ही आएगा भाई, 0.1 ही आएगा। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 0.016 के साथ, तो 0.048 ये आ गया। नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 0.014, 0.056। नेक्स्ट 0.012 मल्टीप्लाई विद 7, 0.084। उसके बाद 0.011 मल्टीप्लाई विद 1, ये अपने पास 0.011 ही रहा। लास्ट में अपने पास 0.01 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.00 नहीं 0.02। क्लियर। ये वैल्यूज थोड़ी इस तरीके से मैंने ली है, आप लोगों को भी करने का तरीका जो है यही अप्लाई करना पड़ेगा, इसके अलावा आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर करना है फ्रीक्वेंसी का भी प्लस, और जो लास्ट में हमने अभी जो चीज निकाली है fi/1/x, इसका भी प्लस करना पड़ेगा, दैट इज समीशन fi। समीशन fi करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा क्या मिलता है, दैट इज 3 + 6 + 7 + 2 + 5 + 3 + 4 + 7 + 1 + 2, तो ये ऑलमोस्ट शायद 40 आ रहा है। मैं एक बार प्लस फिर से करके देख लेता हूँ। आप भी एग्जाम में ना 2 बार तो ये चीज जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का आंसर मैटर ही इसके ऊपर करता है, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। हल्का सा भी आप लोगों का ये खराब हुआ, आप लोगों का ये सारा का सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। क्लियर। हाँ, तो 40 ही आ रहा है। ऐसे ही सेम यहाँ पे अब हम लोग करेंगे fi/1/x, इनका प्लस करेंगे, तो ये देखते हैं क्या मिलता है। 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.231 प्लस 0.05 प्लस 0.1
प्लस 0.048 प्लस 0.056 प्लस 0.084 प्लस 0.011 प्लस 0.02। पूरा प्लस करने के बाद इसकी जो वैल्यू आई है वो सिर्फ और सिर्फ 1.2 आई है। क्लियर। और अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपनी वैल्यू को रखना है एंड दैट वाज योर समीशन एफ आई, और जो इसकी वैल्यू आई थी दैट वाज 1.2। तो यहाँ पे आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1.2 करके, दैट इज गोइंग टू गिव यू 33.3333। ये आंसर अपना करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सिंपल है, बस कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में अप टू 3 डेसिमल तक का अपना आंसर लिख के आना है। क्लियर। 3.33 चाहे यहाँ पर भी आप 333 लिखते जाओ। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज। करने का तरीका वो भी सेम रहेगा, बस वहां पे क्लास इंटरवल आप आ जाएगा। आप लोग जानते हैं फार्मूला जो रहेगा वो फार्मूला बिल्कुल सेम वही फार्मूला रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं HM फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, HM फॉर द कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से भाई HM इज इक्वल टू द कैपिटल N अपॉन समीशन FI 1/x। जैसा फॉर्मूला आप लोगों का पास मीन में होते थे कि भी मीन में भी हम यही कहते थे कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला सेम है, वैसे ये चीज है। क्लियर। अब यहाँ पे खास क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पर आप लोगों को क्लास इंटरवल एक गिवन होगा, एक चीज आप लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन होने वाली। क्लियर। तो चलिए एक सम करते हैं, एक ही सम हो पाएगा यहाँ पे इस टाइप का। कैलकुलेट HM ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द HM ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल दे देता हूँ आप लोगों को, ज्यादा नहीं देते इस बार क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल जैसे आ जाएगा 0 to 10 मान लीजिए, 10 to 20, उसके बाद 20 to 30 और 30 to 40, लास्ट एंट्री लिख लेते हैं 40 to 50, बस इतनी बहुत है। साथ में फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 7, 5, 3, 8 और 9। ये इस तरीके से हमने ये फ्रीक्वेंसी लिखी। नाउ काम क्या रहेगा भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ पर x निकालेंगे। x निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि कैसे हम क्लास इंटरवल से निकालते थे। अगर आप लोगों को नहीं याद, भूल चुके होंगे, तो फॉर्मूला ये था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आप लोगों के पास था। तो भाई सबसे पहले केस के लिए क्या आ जाएगा, अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 0, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आप लोगों के पास ये एंट्री मिल जाएगी 5 की। ऐसे ही नेक्स्ट केस के लिए क्या आ जाएगा, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गोइंग टू गिव यू 15। अगर ये 15 आ रहा है तो नेक्स्ट वाली एंट्रीज कितनी आने वाली है, 25, 35, 45। बहुत प्रैक्टिस हम लोगों ने पूरे स्टैट्स के ऊपर करी है, ऑलमोस्ट ये एंडिंग होने वाली है अपने स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा एंट्रीज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे 1/x। अगर आप लोग यहाँ पे 1/x फाइंड करते हैं तो 1/x के लिए कैसे आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड करके देख लेते हैं कि अपने पास कैलकुलेटर के ऊपर कितना आंसर आता है। 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये अपने पास मिल जाएगा 0.2। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15, ये अपने को मिलेगा 0.066। क्लियर। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 25, ये मिल रहा है 0.04। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 35, 1 डिवाइडेड बाय 35, यहाँ पे मिलेगा 0.028। और लास्ट में है 1 डिवाइडेड बाय 45, 1 डिवाइडेड बाय 45, तो ये आ गया 0.022। क्लियर। अब ये सारी फाइंड करने के बाद वही काम करना है। आप लोगों को फार्मूला पता है, फार्मूला के अंदर हम लोग यहाँ पे FI इंटू 1/x ये चीज फाइंड कर, FI मतलब 7 वाला आ गया, 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/x के साथ, दैट इज 0.2 के साथ, तो 7 इंटू 0.2 ये आ जाएगा अपने पास 1.4। नेक्स्ट काम हम यहाँ पे करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे विद 0.066। देख लेते हैं कितना आंसर आता है, 5 इंटू 0.066, 0.33 आ गया, 0.33। नेक्स्ट उसके बाद 3 मल्टीप्लाई विद 0.04, 3 मल्टीप्लाई विद 0.04, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.12। उसके बाद 8 इंटू 0.028,
8 इंटू 0.028 0.224 0.224 आ जाएगा। और उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे विद 0.022, 9 मल्टीप्लाई विद 0.022, तो ये आ रहा है 0.198। उम्मीद है मेरे से यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई होगी। अगर कोई भी मिस्टेक आपको दिखती है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कर दिया करें, सो दैट बाकी के जो बच्चे हैं वो भी अपना इसको देख सके। क्लियर। अब ये सारी चीजें करने के बाद आप लोगों को करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का प्लस। एक तो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी का प्लस, जैसे कि ये आ जाएगा 7 + 5 + 3 + 8 + 9, दैट इज गिव्स यू 32। और यहाँ पे इस चीज का भी प्लस करेंगे fi 1/x का, तो ये मिलेगा अपने पास 1.4 + 0.33 + 0.12 + 0.224 + 0.198, 2.272। अब अपने फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज को रख देंगे। HM इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन समीशन fi 1/x। पूरा सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा क्या, देखिएगा जी, ये आ गया 32 और यहाँ पे आ जाएगा 2.272। लास्ट में फिर से एक और डिवीजन करने का काम रह गया, इसके बाद अपना ये आंसर जो है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। 2.272 दैट इज गोइंग टू गिव यू 14.084। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा पूरा कंसेप्ट क्या रहता है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो स्टैट्स के रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ वेरी गुड डे जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।